स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो बुलेट बजट। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बुलेट बजट जिसमें हम बजट पेश होने के पहले लोगों की उम्मीदें, बजट को लेकर उनकी तमाम संवेदनाएं, उनकी इच्छाएं हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हर एक सेक्टर में लोग आखिर इस बजट को लेकर किस नज़रिए से देखते हैं ये ज़रूर जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अलग अलग क्षेत्र के लोगों से बात करके जाना कि आखिर ये बजट कैसा रहने वाला है। तो चलिए आज एक बार फिर से चलते हैं बाजार की तरफ और जानते हैं कि यहाँ पर चाहे बात व्यापारी हो, खरीदार हो या फिर शोरूम वाले, उनकी इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं। चलिए देखिए, जब बात अगर हम खरीदारी की करते हैं, आज चूँकि मैं मार्केट का बार बार रुक कर रही हूँ और वहाँ पर लोगों की उम्मीदें, लोगों की अपेक्षाएं जानने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसे में अगर हम बात करें गहनों की तो लोग आखिर भाई उससे कैसे पीछे रह सकते हैं। ऐसे ही मैं एक बड़े खूबसूरत से स्टोर पर हूँ, लेकिन मैं लोगों की भी राय ज़रा जान लेती हूँ। तो आपको लगता है कि अभी जो सैलरी पैटर्न है उससे सब मैनेज हो जाता है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। नहीं हो पाता। नहीं। तो कैसे होगा वो, क्या सुझाव देंगी? मैम देखो, रोज़मर्रा की अगर लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है और इतनी ज़्यादा महंगाई है तो बहुत मुश्किल होता है एक छोटी सी सैलरी में इतना सारा मैनेज करना। सिलेंडर देख लो, सिलेंडर नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। सबकी प्रॉब्लम है ये। कहाँ पे देखते देखते आज वो 1200-1300 रुपये के आसपास हो गया सिलेंडर, जो कि सबसे ज़्यादा बजट पे इफ़ेक्ट करता है हमारे। आप मतलब मैं घर से जब सब्जी लेने में गई तो आज टमाटर देख लो, 100 रुपये किलो टमाटर है। अगर दाल, आटा, चावल सब महंगा है, खाएगा तो इंसान वही ना। तो उसी में इतनी प्रॉब्लम है कि हमारी जो बजट है सारा घर का डगमगा जाता है। बिना खाए तो रह नहीं सकते। सही बात है, बिल्कुल सही तो बात उसमें तो सरकार को देखना चाहिए। इसके अलावा आप ठीक कह रहे हो, जो पढ़ाई है, पढ़ाई पे इतना मतलब ठीक है, हर कोई ये पेरेंट चाहता है उसका बच्चा एजुकेशन में बहुत अच्छा निकले, लेकिन उस एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए इतना ज़्यादा हम लोग को पैसा देना पड़ता है, जो कि ठीक नहीं है। इसके अलावा भी आप कॉलेज देख लो, आप कोई भी कोर्स देख लो, उसके में बहुत ज़्यादा फीसेस है। इसमें सरकार को सोचना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी कि कम से कम गृहिणियों की बात तो सुन ही लेना। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है वो भी तब जब अगर किसी एक महिला को दोनों चीज़ें बैलेंस करनी हो। पड़ती है। एग्जैक्टली। क्या नाम है आपका? वैशाली डे। वैशाली जी, थोड़ा सा आगे आ जाइए। वैशाली जी, आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती है, मतलब वर्किंग क्लास हैं आप। अब बजट इंट्रोड्यूस होने वाला है बिकॉज ये तीसरा टर्म है एनडीए गवर्नमेंट का। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने और ये पहला बजट है उनकी तीसरी सरकार का। आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कैची और लोक लुभावन होगा, लोगों को अच्छा, बड़ा फैसिनेटिंग टाइप का फील होगा? एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो भी ये टैक्सेस वगैरह होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिडक्ट हो रहा है और हर चीज़ में जीएसटी वगैरह भी हम लोगों को पे करना होता है। टैक्स तो अलग जा रहा है, जीएसटी अलग जा रहा है, प्लस सारी चीज़ों की इतनी मतलब महंगाई है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया है सारी चीज़ों का। इनफैक्ट लोगों की सैलरी उतनी ही है बट महंगाई बढ़ती जा रही है और टैक्स भी कुछ ज़्यादा ही डिडक्ट हो रहे हैं। एंड जिनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे किसी के 2.5 लाख है, उनकी सैलरी 1 लाख अराउंड आती है, 1.5 लाख करीब उनका टैक्स ही चला जाता है। किसी का 4 लाख है तो 1.60 ही उनके अकाउंट में घुसेगा, बाकी सब टैक्स में चला जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो टैक्स को लेकर तो है। यही सारी प्रॉब्लम्स हैं। एंड आपको लग रहा है कि मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा बजट हो जिसमें कुछ रियायतें हों? क्या ऐसी रियायतें मिलनी चाहिए, क्या उम्मीद है आपको? सारी चीज़ें थोड़ा मतलब पहले जैसे एक नॉर्मल प्राइस में था, अभी सिलेंडर वगैरह का भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले आई थिंक 499 में मिल जाता था, अभी वो 999 या 899 अराउंड हो चुका है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हम लोग तो फिर भी थोड़ा कर पा रहे हैं वेयर, बट जो हमसे भी नीचे जो है वो कहाँ से करेंगे एफर्ट? उनकी सैलरी तो उतनी है तो उनसे नहीं हो पाता, तो थोड़ा उन लोगों को ध्यान देना चाहिए। यानी कि आप टैक्स का भी बात करिए, लेकिन कई बार ये भी दलील देते हैं कि जब अगर डेवलपमेंट है तो वो टैक्स सिस्टम होना ज़रूरी है। आपको लग रहा है कि उसको मैनेज किया जा सकता है? हाँ, उसको किया जा सकता है बट इतना भी नहीं कि वो सामने वाला कमा रहा है तो सोच सारे ही चले जाए। तो ऐसा भी नहीं कि उनके पास भी कुछ रहे, वो भी कुछ लें। एंड बाकी जो भी इतनी महंगाई है वो भी थोड़े मतलब एक मतलब मीडियम उसमें होना चाहिए, जिससे कि सबको मतलब इक्वली सबका हो। कहा जा रहा है कि गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा रेट हो गया है अभी तो।
मतलब खरीदने का हम सोच ही नहीं सकते। पहले तो फिर भी गोल्ड रेट काफ़ी लो था तो ले लेते थे, अभी काफ़ी ज़्यादा हाई। तो लग रहा है इस बजट में खासतौर से, क्योंकि महिला ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनको आपको लग रहा है कि वो महिलाओं के बारे में ज़रा सोचेंगी खासतौर से इन चीज़ों को लेकर? देखते हैं वो सोचती हैं कि नहीं, बाकी अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अब इन फ्यूचर हम भी वेट कर रहे हैं, जो भी बजट आएगा उसमें देखेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। देखिए, बजट को लेकर सभी की अपनी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है जो ग्राहक हो या फिर जो सेलर हो, सबकी इस बजट को लेकर बड़ी अपेक्षाएं हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है। अच्छा संदीप जी, ज़रा बताइए, बजट इंट्रोड्यूस होने वाला है, बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं? किस तरह का बजट हो, किस सेक्टर्स पे फोकस होना चाहिए, रियायत होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए? मैम बेसिकली मेरे हिसाब से जो अपना रिटेल सेक्टर है ना, तो इसमें हर जगह मतलब हर इंडस्ट्री में अलग अलग अपने टैक्सेस हैं। आई मीन SGST CGST हर जगह अलग अलग है। तो आई थिंक इट शुड बी, अगर हम कह सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, तो वाई इट कांट बी, आई मीन वन नेशन वन टैक्स, है ना। एंड देन अभी आप चाहे पर्सनल लोन ले लीजिए, चाहे आप होम लोन ले लीजिए, सबके मतलब आई मीन इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं दैट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आई कांट थिंक, आई मीन दे वोंट थिंक टू अफोर्ड इट, है ना, अफोर्ड नहीं कर सकते वो। एंड अभी व्हीकल्स के रेट इतने बढ़ रहे हैं, फ्यूल के रेट्स इतने बढ़ रहे हैं, तो आई मीन देयर इज़ वेरी टफ सिचुएशन एंड सैलरीज आर नॉट इंक्रीजिंग इन आई मीन दैट रेशियो। सो एक्सपेक्टेशन मेरा यही है बेसिकली कि इंटरेस्ट रेट्स, एजुकेशन लोन आप लें तो आई मीन उस पर भी बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं, उस पर भी कम होना चाहिए। एंड हाँ, क्योंकि आए दिन हमारे पास फ़ोन तो आते रहते हैं कि आप ये लोन ले लीजिए, आप इस पे रियायत है आपको। दिन भर में आई थिंक 5 से 6 फ़ोन आते हैं डेली कि इस पे ये मिल रहा है वो मिल रहा है, आखिरकार घूम फिर के सब चीज़ें आती वहीं पर ही हैं कि इंटरेस्ट रेट्स दिस मच। एंड BT करवाने में भी आई थिंक कुछ अमाउंट जाता है, तो मिला जुला करके सब बराबर ही हो जाता है। अगर वहाँ पे 0.5 का रिलैक्सेशन भी मिलता है तो भी मिला जुला करके सब बराबर ही हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि अब इस बार, क्योंकि तीसरी बार एक बार फिर से अगर प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, आम जनता का सपोर्ट पाकर, तो वो आम जनता का सोचेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस बार अच्छा ही होगा। आई मीन जो चीज़ें जो भी जनता की प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिमांड्स हैं, आई थिंक दे विल ट्राई टू फुलफिल दैट, है ना। थैंक यू। थैंक यू सो मच संदीप जी, थैंक यू सो मच। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी बात टैक्सेस की होती है तो लोग, ये बहुत अच्छी बात कही है कि भाई जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात बड़े बड़े नेता अब हमेशा दावा करते हैं, तो वन टैक्स सिस्टम क्यों नहीं हो सकता? क्या ये पॉसिबल है? मुझे लगता है इस पर भी मंथन ज़रूर चल रहा होगा। टैक्स को लेकर इस बार आखिर इस बजट में क्या कुछ देखने को मिलता है, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना होगा। तो देखिए, इंडिया डेली के बुलेट बजट शो में हमारी कोशिश होती है आम जनता की बात आम भाषा में अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। इसी तरह से हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। बीच बाजार में हम खड़े हैं, लेकिन बाजार की जो उथल पुथल है उससे इतर आखिर क्या उम्मीदें हैं? बजट अभी पेश होने वाला है आप लोगों को। तो सबसे पहले क्या है कि एक तो टैक्स थोड़ा ये इस पर राहत मिलनी चाहिए थोड़ी सी, और हर आदमी को इसके दायरे में लाया जाए। जो कि होता क्या कि एक ऐसा समुदाय भी है कि जहाँ पर जो है कि टैक्स तो जमा करते नहीं है, उनको सब्सिडी मिलती है, सब्जी उनको हर चीज़ की मिलती है। एक आदमी तो पूरा अपना पैसा दे रहा है और दूसरे आदमी को फ्री मिल रहा है। तो सबसे पहले तो उस पर सरकार को चर्चा करनी चाहिए भाई, कि भाई या तो जनसंख्या कंट्रोल करे, कि जनसंख्या कंट्रोल होगा तो सब लोगों की आमदनी बढ़ेगी, वो टैक्स देंगे गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो उससे डेवलप होगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि थोड़ा सा इसमें और छूट मिलनी चाहिए, तो जिससे यानी कि टैक्स सिस्टम जो टैक्स तो ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ी रियायत मिलनी चाहिए थोड़ी सी। जो लोग टैक्स जमा कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, जो बहुत से लोग जमा नहीं कर रहे, तो वो जो टैक्स का पैसा उनका टैक्स का पैसा उनके पास जा रहा है। क्या नाम है सर आपका? उमा शंकर जी, क्या करते हैं आप? हम समाज सेवी हैं। समाज सेवी हैं। तो समाज में अभी आपको सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी बड़ी बात लगती है जिस पे फोकस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है समाज सुधारने के लिए बजट के लिहाज से? यही अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता की प्रमुख रूप से आवश्यकता है, कारण कि लोग रोजगार, शिक्षा, इन सारी चीज़ों। हाँ नहीं, सब चीज़ों पे मैन तो मैम रोजगार और शिक्षा ही है। आप रोजगार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है कि एक शिक्षा और ये मेडिसिन लाइन जो है ये नेताओं के हैं।
शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, एक बच्चे की आप किताबें लेने जाओ तो हर साल चेंज होती हैं। और मेरे चाचा जी ने वो किताब पढ़ी, मेरी बुआ जी ने वो किताब पढ़ी, फिर मैंने पढ़ी, मेरे छोटे भाई ने पढ़ी। अब क्या है कि मेरी पहली बिटिया पढ़ी है, दूसरी बिटिया की दूसरी आएंगी। तो ये जो सबसे बड़ा जो व्यापारीकरण हो गया। व्यापारीकरण होगा, और जो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, ये जितना भी है ये टोटल बड़े लोगों का और नेताओं का है। देखिए ये बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हमेशा यही बात होती है कि जब बात शिक्षा की होती है, शिक्षा की गुणवत्ता या फिर शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है तो सरकार को वैसी नीति भी बनानी होगी। सर क्या कह रहे हैं आप? ये स्कूल के जो शिक्षा के मैटर में कहा, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जो किताब है, जैसे हमारा बच्चा एक फर्स्ट में है, अब दूसरा उससे नीचे है, तो वो किताबें दूसरी साल यूज में आ जाए तो ये नहीं हो सकता, हर साल नई किताबें लेना पड़ती है। तो ये शिक्षा को तो व्यापार बना ही लिया गया है। यही कहते हैं कि इसका सुधार करें। और बहुत सारी जो सरकार फैसिलिटी दे रही है, आयुष्मान कार्ड दे रही है, कहीं भी चले जाओ आप किसी हॉस्पिटल में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी एक ऑपरेशन करवाया है, क्यों आयुष्मान कार्ड को लेकर तो कहा जाता है आयुष्मान योजना तो बहुत नहीं चल रही ना। अभी एक ऑपरेशन करवाया मैंने अपने साले का, आयुष्मान कार्ड लेके गए, आयुष्मान कार्ड चला नहीं, वहाँ कैश में ऑपरेशन हुआ, वही हॉस्पिटल में 50,000 में। क्योंकि कहा तो यही जाता है कि अगर फ्री स्वास्थ्य की बात है तो सरकार यही दावा करती है कि आयुष्मान योजना या पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल में भी गए, सरकारी हॉस्पिटल से तो सीधे डॉक्टर ने देखा, रेफर कर दिया कि यहाँ तो हो ही नहीं सकता। आयुष्मान कार्ड से फिर दूसरे अस्पतालों में गए, वहाँ भी उन्होंने। मतलब मैं ये कहूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जो आयुष्मान योजना भले सरकार कह रही है कि ये एक अच्छी योजना है, लेकिन इसको और अच्छा बनाने की योजना अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मगर जो उसको फॉलो करने वाले हैं ना, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। आप बैंक में जाओ या मेडिकल हॉस्पिटल में जाओ, कोई सुनवाई नहीं करता उनकी। वो कहते जाके मोदी जी से बात करो। तो ऐसा सुनने में आया है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। देखिए ये कुल मिलाकर अगर मैं ये समझूं, कहा जाता है कि किसी के भी जीवन में जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं वो होता है रोटी, दूसरा होता है शिक्षा, तीसरा होता है स्वास्थ्य। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अब जनता की उम्मीदें ज़रूर हैं कि इस बार बजट में इन बातों पर ध्यान रखा जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर कई योजनाएं तो आती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब अगर उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो उसमें कई ऐसी चूक नज़र आती है जिसका फ़ायदा उन लाभार्थियों को मिल नहीं पाता। तो क्या इस बार के बजट में इस बारे में भी सोचा जाएगा? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। देखिए हमेशा से सरकार का जोर रहता है स्टार्टअप्स की तरफ, लोग अपना काम शुरू करें, लेकिन वो कितना आसान होता है। बजट आने वाला है, आखिर उस बजट को लेकर बाजारों में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? मैडम क्या नाम है आपका? प्रीति शर्मा। प्रीति जी क्या करती हैं आप? वर्किंग है या हाउसवाइफ? जी मैम, मैं वर्किंग हूँ। वर्किंग है, अरे वाह। क्या करती हैं आप? मैं सैलून में मैनेजर पोस्ट पर हूँ, तो सैलून पे पूरा मैनेजमेंट करती हूँ। अच्छा मैम, ये बताइए कि अब बजट पेश होने वाला है, बजट को लेकर क्या उम्मीद है आपकी? बजट को लेके एक्चुअली क्या, महंगाई तो खैर हो ही रही है काफ़ी, उस हिसाब से पैकेजेस ही नहीं मिल रहे हम लोगों को, तो हम लोग तो कॉमन में ही आते हैं, तो क्या बता सकते हैं इसके लिए। तो बजट तो खैर कम होना चाहिए, जितना सबके लिए बराबर होना चाहिए। मतलब महंगाई आपको लग रहा है महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, जितनी सैलरी उसमें उससे काम नहीं हो रहा है। कैसे कहाँ ज़्यादा खर्चा होता है? आजकल देखिए खाना पीना ही इतना महंगा हो गया है, मेन तो वही है। बाकी तो क्या बताएं कि हर चीज़ में महंगाई है। मतलब आप घर से निकलेंगे गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर? बिल्कुल, तेल भी देखिए, पेट्रोल वगैरह सब महंगा है। घर में खाना बना रहे हैं, गैस महंगा है, हर चीज़ ही महंगा है, सब्जी तक तो महंगी हो रही है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बजट समझ नहीं पाते कि आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, ये लोगों को समझ में नहीं आता। भैया आम बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीदें हैं? किस तरह की व्यक्तियों को परेशानी होती है और क्या उम्मीद है इस बार सरकार से, कैसा बजट हो? देखो जी, बजट पास कर रही है गवर्नमेंट, सभी मध्यम वर्गीयों को भी नज़र में रख कर करती है, पर तो ठीक है। अदरवाइज महंगाई तो बढ़ी ही है, चाहे सीएनजी हो, पेट्रोल हो, या फिर खाने पीने की पदार्थ हो, हर चीज़ बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से बजट को मतलब देखा जाता है कि भी सभी वर्ग के लोगों को इस्तेमाल करने वाली जो चीज़ें हैं उस चीज़ को कम करना चाहिए। क्या काम करते हैं भैया आप? मैं टैक्सी चलाता हूँ जी। टैक्सी चलाते हैं, मतलब और उतनी कमाई हो जाती है? क्योंकि कहा जाता है कि भाई जब जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो काम पर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कीमतें सीएनजी की, पेट्रोल की बढ़ती है, हमारे किलोमीटर के हिसाब से पैसे नहीं बढ़ते हैं, तो इसलिए हमें दिक्कत आती है।
जिस हिसाब से सीएनजी या पेट्रोल का रेट बढ़ता है, अगर इस हिसाब से हमें किराया भी बढ़कर मिले तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन किराया हमारा नहीं बढ़ता है, रेट बढ़ जाते हैं, ये चीज़ें हैं। तो यानी कि जब बजट की अगर बात हो तो आपको लगता है कि जब जो कीमतें बढ़ती हैं, एक सेकेंड, जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसको लेकर थोड़ा सा कुछ कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आगे की तरफ आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम देव है, फ्रॉम मेरठ से हूँ। अच्छा देव जी, क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। आप भी ड्राइविंग करते जी। हैं। आप बताइए कि बजट पेश होने वाला है, एक आम व्यक्ति के नाते क्या उम्मीदें होती हैं सरकार से, बजट से? देखो, हमारी तनख्वाह जो है 15,000 रुपये है। हमारा उसमें गुजारा नहीं होता है, 6,000 रुपये रेंट जाता है। महंगाई इतनी है, आप खुद देख लो, कुछ भी खाने बाहर हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। अच्छा, तो अब क्या उम्मीद है आपको, किन बातों पर ध्यान होना चाहिए इस बजट में? जो गरीब आदमी है उसकी कम से कम सैलरी तो बढ़नी चाहिए, बजट इनको ठीक से करना चाहिए। अब इतनी महंगाई है, जीएसटी, अब पता नहीं कौन सी जीएसटी वीएसटी कहाँ का लगती है, इतनी हमारी तो ये ड्राइविंग में थोड़ी ना लगती जीएसटी? नहीं, सामान तो हम वहीं से लेते हैं ना, तनख्वाह से। अच्छा। सामान तो वहीं से हमारा आता है ना, तो हमें सैलरी होती है। 15,000 रुपये सैलरी है, बताओ मैम जी, वो बच्चे खाएगा क्या, अपने बच्चों को क्या खिलाएगा? तो इसलिए बहुत महंगाई है। मतलब खाने पीने की और फिर पढ़ाने की भी आप बात बच्चों कर की रहे थे? पढ़ाने की, स्कूल में जाता है बच्चा, उसकी फीस आपको कंफर्म ही होगा, मालूम होगा। लेकिन मैम जी, इतनी महंगाई है, कम से कम एक ड्राइवर की 25,000 तो होनी चाहिए सैलरी, हम भी खुश हो जाएं। चलो भाई, थोड़ा हमारा ही बन जाए। यानी कि जो मिनिमम वेजेस की बात है, वो मिनिमम वेजेस वाला सिस्टम जो है वो सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में होना चाहिए। ये आम पब्लिक की जरूर है। सर, आप बात करना चाहेंगे बजट पे? बिजी हैं भाई, देखिए लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन कुछ लोग महा बिजी होते हैं। बहरहाल, इससे अलग ये कुल मिलाकर कहा जा सकता है, ये पब्लिक की राय है। पब्लिक की राय को आपने सुना और सबकी उम्मीदें हैं, खासतौर से जो ड्राइवर वर्ग है भाई, उनकी भी शिकायतें हैं। या तो मिनिमम वेजेस बढ़े, दूसरी बात जो पेट्रोल कीमतें की जो बढ़ती है उसको लेकर भी है। भाई, युवाओं की क्या उम्मीदें हैं बजट पर? देखिए मैडम, कि महंगाई को देखते हुए अभी सब युवा क्या है मैम, सब सोचते हैं कि अपना कुछ काम करें या कोई जॉब करें। तो मैम जॉब अभी इतनी अवेलेबल भी नहीं है, मिल भी नहीं पाती है किसी को, और मैम रिस्क लेने में भी ज़्यादा लोग डरते हैं। तो ऐसा कुछ हो जो अपना मतलब कुछ आगे के लिए सोच सके। और फिर लेकिन सरकार तो कहती है कि भाई अपना खुद का काम करो, स्टार्टअप करो। स्टार्टअप करने में क्या दिक्कत है? मैम वो लोग स्टार्टअप कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि मैम पैसे इतने होते नहीं है, पैसे कमाने के लिए स्टार्टअप खोला जाता है। सब बजट पेश होने वाला है, लेकिन बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं जनता को? आपको क्या उम्मीदें, कैसा बजट हो? आइए मैम। काफ़ी लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, करीब करीब हर वर्ग से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्गों के लिए बहुत समय से काम नहीं हुआ है। उनको जैसे मिडिल क्लास हो गया, ठीक है, बोझ बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और लोगों को और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ तो किया है। खैर, मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने नहीं किया कुछ, बट काफ़ी किया है, थोड़ा और करने की ज़रूरत है। तो और बाकी और टैक्स सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, मेरे हिसाब से तो इनकम टैक्स ख़त्म ही कर देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए। यस, आप देखिए कितना करोड़ जो है, करीब 70-80 हज़ार करोड़ के आसपास जो है टोटल जो है रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। क्या फ़ायदा है उस रेवेन्यू से? इतना तामझाम फैला रखा है, बंद ही कर दें उसको, कहीं और शिफ्ट कर दें। बल्कि गवर्नमेंट तो ये दावा करती है कि जो टैक्स आता है वो देश की उन्नति में काम आता है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, ये तो बात ठीक है, जो भी टैक्स आता है देश के लिए ही लग रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं, आपने ठीक कहा। तो लेकिन इनकम टैक्स मेरे को जो है लगता है कि बहुत जगहों पे बंद हो भी चुका है, तो इनकम टैक्स जो है बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल टोटल। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? एन बत्रा, अच्छा, बत्रा जी, क्या करते हैं आप? रिटायर्ड बिजनेसमैन। ओह, अच्छा। तो सब बिजनेसमैन के लिए तो कहा जाता है कि खासतौर से जब से जीएसटी आया, आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस को और बूस्टअप हुआ है, या फिर तब थोड़ी मुश्किलें बढ़ी है? नहीं, एक मिडिल सेक्शन जो होता है इंडस्ट्रीज़ का, मेरे हिसाब से हमारा ग्रोथ जो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हमारे हिंदुस्तान में अभी तक हुआ ही नहीं हुआ। हम सीधा जो है सर्विस सेक्टर में पहुंच गए। हम सीधा क्या रीज़न मानते हैं सर? गवर्नमेंट की कमियां हैं, क्योंकि कोई भी अगर यूनिट खुलता है तो उसको खोलने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए सहूलियत देने के लिए कोई नहीं आता, लेकिन आपको नोचने के लिए आ जाते हैं। अगर आपको सर लाइसेंस लेना है और सब चीज़ों को करना है, तो आदमी तो वहीं पहले उलझ जाता है इन्हीं चीज़ों में। फाइनेंस
जैसे तैसे अरेंज करके आता है, आदमी काम शुरू करता है, उसके बाद इन लोगों से जो है रेगुलर वे में जो है निपटना पड़ता है। देखिए ये सब बंद होना चाहिए। ये बड़ी बात है खास तौर से, क्योंकि जब बिजनेस की बात होती है या फिर टैक्स सिस्टम की बात होती है, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आम जनता भी चाहती है कि वो कॉम्प्लिकेशंस हटे, उसकी जटिलताएं हटे और लोगों की जो जीवन शैली है वो और भी ज़्यादा आसान हो। लेकिन क्या इस बार के बजट में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।